Hello, Assalamualaikum, and welcome to another online session of electrical engineering and electronics. Today, we will be covering another important semiconductor device of electronics, and this is known as transistors. आपने शायद इनको पहले भी कहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये है होते क्या हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुई, और वो सारा कुछ जो है आज इसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे और ट्राई करेंगे कि इसके काफ़ी हद तक कंसेप्ट जो है वो हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स हमारे पास क्या हैं? ट्रांजिस्टर्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसमें भी हमारे पास पी टाइप एन टाइप जो होता है वो सेक्शंस बनाए जाते हैं, और उसके मुताबिक आपका करंट का फ्लो और इसके यूजेस देखे जाते हैं। बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है ये एक्ट करता है एज अ स्विच, इसकी जो मेन पर्पज है, एंड सेकेंडली एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, ये दोनों काम ये ट्रांजिस्टर करता है, और इट्स वेरी नेसेसरी। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको लगाया जाता है, जैसे कि आपके पास स्पीकर्स हो गए, स्पीकर्स में ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, और क्योंकि वो एम्पलीफाई करते हैं एक सिग्नल को आपके दूसरे सिग्नल के मुताबिक जो आप चाहते हैं, जो यूजर चाहता है, यानी कि उतना एम्पलीफाई आप उसको कर लेते हैं। तो यूजली ट्रांजिस्टर्स आर दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस जो कि इस तरह काम में और स्विच के तौर पे भी काम करता है, यानी कि आपने अगर उसको वर्किंग करानी हो, आपने उसको कोई ऑपरेशन चल रहा है, उसको ऑफ करना है, ऑन करना है, तो उसके लिए भी हम ये करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, जो सिंपली एक स्विच के अलावा हम उसको मल्टी ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कि कैसी चीज़ है जिसको आपने ऑफ भी करना है और आपने उसको एम्पलीफाई भी करना है, ऑन भी करना है, तो ट्रांजिस्टर्स आर दैट काइंड ऑफ अ थिंग। डायोड्स में हमारे पास क्या होता था? डायोड में हमारे पास पीएन जंक्शन हुआ करते थे, जिसमें एक होता था फॉरवर्ड बायस्ड, एक होता था रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में हमारे पास ये होता था कि आपने अगर इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास ये था, हमारे पास दो जंक्शंस हुआ करते थे, हमारे पास दो जंक्शंस हुआ करते थे। एक होता था जो कहते थे एन पी, इस तरह जोड़ दिया करते थे, पी एन जंक्शन जो कहते हैं, और ये साइड होती थी हमारे पास, ये जो एन साइड होती थी, और यहाँ पी साइड होती थी, इसमें होल्स ज़्यादा होते थे। होल्स जो होते थे हमारे पास मेजोरिटी में होते थे, और ये जो एन साइड थी इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो मेजोरिटी में होते थे। तो आप क्या करते थे, इसको इसके मोड्स होते थे, आप क्या करते थे, इसको कनेक्ट जब बैटरी से करते थे तो आप ये देखते थे कि करंट का फ्लो कैसे, अगर आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता था तो आप कैसे करते थे। ये साइड जो होती थी आपने इसको कनेक्ट कर दिया टू द एन साइड, और इसको कनेक्ट कर दिया टू द सॉरी, ये पॉजिटिव नेगेटिव यूँ होता है ना, तो सॉरी इसको दोबारा देख लेते हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये साइड ऐसे हो गई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आपने पी साइड जो है, पी साइड पॉजिटिव मिला दी, और ये जो नेगेटिव साइड है ये आपने इसके साथ मिला दी। तो इस तरह करके हमने अपनी कन्फिगरेशन बनानी थी। और ये एन पी जो है हमारे पास, ये तो इसका ये है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते थे। तो हम कैसे लिखते थे? हम इसको ऐसे लिखते थे कि ये ये साइड ये ऐसे, ठीक है। ये डायोड का सिंबल होता था। डायोड का सिंबल्स को याद करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अपना कोई सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो आपको सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिंबल है जी डायोड का, ठीक है। ये सिंबल डायोड है, जिसमें ये साइड होती है इसकी नेगेटिव होती है, साइड पॉजिटिव होती है। तो अगर इसके मुताबिक मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो ये साइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, इस तरह करके तो आपने इसको कनेक्ट कर देना। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको फॉरवर्ड बायस का नाम दिया जाता है। दिस कंडीशन इज फॉरवर्ड बायस, और इसके अंदर आपके पास करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। और एक जब अगर आपने इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को इधर लगा दिया तो वो रिवर्स्ड बायस्ड की कंडीशन बन जाएगी, जिसमें आपके पास जिसमें क्या होता था कि करंट का फ्लो होगा, लेकिन उसमें डिप्लीशन रीजन जो होगा वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। डिप्लीशन रीजन बहुत बढ़ जाएगा, और ये इसमें जो सेंटर होता था, ये जंक्शन होता था, जहाँ पे आपके पास ये आपके पास जो होते थे वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वो आपस में इस वाली लाइन पे कलेक्ट हो जाते थे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होते थे होल्स, ठीक है, यहाँ पे होल्स होते थे, यहाँ पे होल्स होते थे, तो आप इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे, इलेक्ट्रॉन्स इसको जंप करते थे, इधर की तरफ मूव करते थे इसको फिल करने के लिए। तो आप इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पे फिल करते, इसको फिल करते थे और वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते थे। इस तरह हमारा ये इधर जंक्शन जो था वो कंप्लीट होता था। फिर इधर जो होते थे, इधर 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 जो होते थे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कलेक्ट हुए होते थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते थे, यहाँ पे फिर होल्स होते थे, इसके साथ साथ जंक्शन बन जाता था। ये जंक्शन होता था, फिर ये हमारे पास क्या होता था कि कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसका फ्लो शुरू हो जाता था। और इसका ग्राफ जो था वोल्टेज का आपको दिखाया भी था मैंने, वी एफ आई एफ, इधर वी एफ, इधर आई एफ फॉरवर्ड बाइस, और इधर वी आर रिवर्स बाइस, और इधर आई आर रिवर्स बाइस होता था। तो आपने अब ये शुरू में यूं हो जाते थे और एकदम से फिर हमारे पास करंट का फ्लो शुरू होगा थ्रेश होल्ड वैल्यू पे, ठीक है, 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो बहरहाल कहने का मतलब ये डायोड थे। डायोड भी स्विच के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, डायोड इज यूज्ड एज अ स्विच, ठीक है, डायोड भी स्विच के तौर पे यूज कर सकते हैं आप। एक डायरेक्शन में फ्लो ऑन हो जाएगा और एक दूसरे डायरेक्शन में इसका फ्लो जो होगा वो ऑफ हो जाएगा जब आप इसकी पोलैरिटी रिवर्स करेंगे। ट्रांजिस्टर्स क्या हैं? ट्रांजिस्टर्स क्या है कि ये दो आपने जंक्शन, इसमें दो एनपी मिलाए हुए हैं। अगर आपका तीसरा भी आ जाए, यानी कि अगर फर्ज करें ट्रांजिस्टर को अगर हम इसमें एक्सप्लेन करें, इधर ट्रांजिस्टर को अगर एक्सप्लेन करें, तो ट्रांजिस्टर को जब हम इधर एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास जो जंक्शन है उसमें एक का ऐड हो जाएगा, यानी कि या तो वो होगा एनपीएन, या वो होगा फिर, या वो होगा इधर, या वो होगा पीएनपी, ठीक है, या वो होगा एनपीएन या वो होगा पीएनपी, यानी कि इधर एन, इधर पी और इधर एन, ठीक है जी, या फिर इधर पी, इधर एन और इधर पी, ठीक है। तो एक हम कोई चूज कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग करते रहते हैं। ये है एनपीएन, हम इसको जरा लेके स्टार्ट करके तो देखते हैं कि कैसे है। तो एनपीएन में इधर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर होंगे होल्स, इधर होंगे होल्स और होल्स होंगे इधर, और इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब होता क्या है, ट्रांजिस्टर जो स्विच के तौर पे एक्ट करना है, ये जो साइड होती है इसको ई का नाम दिया जाता है एमीटर, इसको एमीटर कहा जाता है, इसको इस साइड को एमीटर कहा जाता है और इस साइड को एमीटर कहा जाता है, इस साइड। और ये जो सेंटर वाली जगह होती है ये बेस होती है, ये बेस होती है, और इसको कहते हैं कलेक्टर, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब इसमें जो एमीटर होता है ना, याद रखिएगा, एमीटर विल ऑलवेज बी हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड किया जाता है, इसको हाईली डोप्ड किया जाता है। एमीटर को हमेशा हाईली डोप्ड किया मतलब क्या है कि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा ये भरा पड़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और जो बेस होता है, ये यूजली जो बेस होती है ये सबसे ज्यादा लाइटली डोप्ड होती है, ये लाइटली डोप्ड होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें होल्स कोई कोई होते हैं, ठीक है, थोड़े से इसमें भरे जाते हैं। और ये क्या होता है, ये मॉडरेटली होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। और इसमें इसके मुकाबले में, एमीटर के मुकाबले में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का, इसका जो सिंबल होता है हमारे पास, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह का होता है, इसका जो सिंबल होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का हमारे पास सिंबल होता है। ये जो चीज़ होती है ये बेस होती है, ये जो चीज़ होती है ये जो नीचे जा रही है इसको मीटर का नाम दिया जाता है, इसको कलेक्टर का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये जो एरो है, याद रखिएगा, ये करंट की डायरेक्शन को बताता है कि करंट किस तरह मूव कर रहा है। ये एन वाले में, एनपीएन वाले में, ये दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। लेकिन लेकिन अगर आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है तो ये एरो रिवर्स होके, चलो मैं इधर अलग से बना देता हूँ, ये एरो रिवर्स होके किस तरह हो जाएगा, ये एरो रिवर्स हो कि कलेक्टर और एमिटर ये ऐसे हो जाएगा, सही है, ये इस तरह करके हो जाएगा, दिस इज पी एन पी।
ये देखते हैं कि कैसे है, ये करंट का फ्लो इसमें कैसे होता है, ये सारी सारी डिटेल इसमें देखेंगे। तो ये जो है ना, ये सिंपली इस तरह हमारे पास आ जाता है। तो एनपीएन, ये एरो इसकी डायरेक्शन इस तरह यूं समझ लें कि आप सेंटर में पी है ना, तो पी का मतलब है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बेस से निकल रहा है, ठीक है, ये पी है ना सेंटर में, तो पी पे क्या कनेक्ट है, बेस कनेक्ट है, तो आप यूं समझिएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करें, समझने के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने के लिए। अगर तो एन पी एन पी है तो इसका मतलब गेन होगा तो बेस की तरफ, एन है ना सेंटर में है तो ये बेस है, तो बेस की तरफ हमारे पास होगा, याद रखने के लिए सिंपल। अब मैं चलता हूँ स्लाइड्स पे, अब आपको बताते हैं एक्स्ट्रा आहिस्ता आहिस्ता कि व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स और ये होते क्या हैं, किस तरह इसकी वर्किंग है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, दिस सेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। एवोल्यूशन भाई कैसे बना, वो इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांजिस्टर की, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइप्स क्या है, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एंड लेटेस्ट ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या चल रहा है। हिस्ट्री क्या जी, 1906 an American inventor and a physicist Lee D. Forrest made the vacuum tube diode, ठीक है, एज ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ डायोड्स है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि अगर मेरे पास दो डायोड्स मिल जाए, यानी कि एनपी एंड पीएन, ठीक है, एनपी एंड पीएन, यानी कि अगर मैं इसको डायोड की सूरत में बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको डायोड की सूरत में अटैचमेंट करना चाहूँ, तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ सबसे पहले एनपीएन को, तो मेरे पास क्या बनेंगे, मेरे पास बनेगा एनपी और मेरे पास बनेगा पीएन। आप इनको जोड़ देते हैं ना, तो पी तो कॉमन हो जाता है, फिर इसको बाद में कर लेते हैं। तो एनपी अगर है तो इसकी हमारे पास डायोड कैसे बनेगा, इसका डायोड हमारे पास बनेगा ऐसे करके, और पीएन का कैसे करेगा, पीएन का मेरे पास बनेगा, पीएन का मेरे पास बनेगा ऐसे करके। तो अगर दो डायोड्स आपस में इस तरह अटैच हो तो दिस विल मेक अ ट्रांजिस्टर, दिस विल मेक अ ट्रांजिस्टर, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर बना देगा अगर इस तरह दो डायोड आपस में कन्फिगर होकर मिले हुए, ठीक है। ओके हो गया, बेस्ट हो गया। अच्छा अब इसमें चलते हैं, देखते हैं क्या है कि वो कहता है कि उसने वैक्यूम ट्यूब बनाया और ऑडियोन एज ही कॉल्ड इट, यूज्ड इन रेडियोज, यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स, ठीक है। अर्ली कंप्यूटर्स जो थे, जो शुरू कंप्यूटर थे, उसको उसके अंदर यूज किया और इसको रेडियो में, रेडियो होते हैं ना हमारे पास, रेडियो आप जो छोटे पुराने जमाने में वो करते थे, ट्यून करते थे आप उनको, ये उसमें इसने यूज किया। द फर्स्ट ट्रांजिस्टर इन 1947 जॉन बार्डिन एंड वाल्टर विटिन डिवाइस द फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर, ये इन्होंने बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट किया और डिफरेंट एनालिसिस किया इसके ऊपर। 1947 में इसको बनाया गया। मोरेज लॉ क्या है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन मेड बाय Tony More in which he predicted that the number of transistors inside an integrated circuit could be doubled every 24 months, ठीक है। फिर उसने इसके अंदर बनाया और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को आपस में इंटीग्रेट किया, और वो कहता है कि उनका जो रिजल्ट आ रहा था वो हमारे पास डबल आ रहा था। बेसिकली उसको कह रहा है कि ये उसको ऑब्जर्व किया कि ये एम्प्लीफिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है। एड द डेंसिटी दैट आल्सो मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी कि सबसे पहले उसने ट्रांजिस्टर लगाया, तो उसने जितने मर्जी ट्रांजिस्टर लगाया उसके मुताबिक उसने यार स्विच के तौर पर ऐड करना शुरू किया, लेकिन उसको लग रहा था कि यार ये तो जो है ना इसकी एम्प्लीफिकेशन होती जा रही है, तो आप एक से कई सारा काम ले सकते हैं। तो उसने फिर इसको मजीद उसको देख के समझ आई उसे। तो ट्रांजिस्टर क्या है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट कैन एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड अ करंट, ठीक है। इंसुलेटर के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं और करंट तौर पर एक्ट करते हैं, बिकॉज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो दोनों बिहेवियर को एग्जिबिट करेगा। तो द 3 लेयर ट्रांजिस्टर इज आल्सो नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको बाइपोलर जंक्शन भी कहा जाता है। बाइपोलर क्यों कहा जाता है, बाइपोलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर आपका जो ये है इलेक्ट्रॉन्स की भी मूवमेंट होगी एंड होल्स की भी मूवमेंट होगी, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एंड होल्स भी हैं, तो इसलिए इसको बाइपोलर का नाम दिया गया है। दो है इसमें। और बाइपोलर जंक्शन को, और दूसरे को बाइपोलर जंक्शन को कहा जाता है बिकॉज कि इसके अंदर एक ये जंक्शन होता है, इसको कहते हैं J1, एक दूसरा ये जंक्शन होता है, इसको कहते हैं J2। तो इस वजह से भी इसको कहा गया है कि ये बाइपोलर जंक्शन है, सही है। ओके जी,
The term bipolar refers to use of the both holes and electrons as charge carriers in the transistor structure. मैं आपको बताया ना कि आप होल्स भी हैं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये चार्ज कैरियर दोनों हैं, तो इसलिए उसको बाइपोलर का नाम दिया गया है. There are two type of BJTs, the NPN and PNP. NPN भी होते हैं, NPNP भी होते हैं. इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, ये छोटा इसको फॉर्म में दिया गया है. बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है जी, देखें ये आपको मैंने बताया है कि ये एमिटर है हमारे पास, ये बेस है और ये कलेक्टर है, और यहाँ से इसको इसमें भी लगा दिया है और बेस में भी लगा दिया है. ये इसमें ये कनेक्ट करेंगे ना, ये आपके कनेक्टर्स लगाए हुए हैं. जिस तरह मैं आपको इधर दिखाया था, देखिए कि ये इधर से भी इसका एक टर्मिनल जा रहा है, इधर से भी एक टर्मिनल जा रहा है, इधर से भी एक टर्मिनल जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है. ठीक है, तो मेटलाइज्ड कंडक्टर्स होते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स और उसका फ्लो हो सके, और उसके अलावा ये ऑक्साइड इसकी सबस्ट्रेट होती है. ठीक है, ये कह रहा है कि ये इसका प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह, इसको अगर ओपन करके देखें तो ये इस तरह होता है, और अगर इसको इस तरह देखें समझने के लिए, तो ये P जो है यहाँ पे बेस है, इधर एमीटर है और इधर कलेक्टर है, जो मैंने आपको समझा दिया. ये NPN और ये PNP की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आगे. इसको कहते हैं कि बेस एमीटर जंक्शन, ये बेस एमीटर जंक्शन है, और इसको कहते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन. ठीक है, अगर इधर से देखें तो ये जो जंक्शन बनाया हुआ है ये एमीटर बेस है, ये J1 है, और इधर से जो है ये J2 है. कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन. ठीक है, रीजन्स ऑफ द ट्रांजिस्टर क्या है जी, ट्रांजिस्टर हैज थ्री रीजन्स, नेमली एमीटर हेवीली डोप्ड, इधर ये इसमें PNP बता रहा है. ठीक है, ये इसमें PNP बता रहा है, बहरहाल आप देख सकते हैं. P है एमीटर हेवीली डोप्ड, बेस लाइटली डोप्ड, ये हमेशा के लिए होता है. ठीक है, आप बेशक NPN लें या PNP लें. कलेक्टर क्या होगा जी, ये मॉडरेटली डोप्ड होगा. ठीक है, इसको भी देखते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए होगा. ट्रांजिस्टर सिंबल्स, इसको आप देखें, अगर NPN है, ठीक है, तो आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर PNP है तो आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी. ठीक है, तो इसमें एक चीज बस इसमें देख लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक वो ये है कि NPN के अंदर ये जो जिसका फ्लो है, ये आप असल में ना ये है पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव. ठीक है, इधर इसने पॉजिटिव और नेगेटिव इधर बनाया है. ठीक है, ये करंट फ्लो जो करता है हमेशा फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लोअर पोटेंशियल करता है. ठीक है, तो इधर से हमारे पास ऐसे इसकी ये असल में डायरेक्शन जो है ना, ये इसमें जो ये डायरेक्शन है, अच्छा इसमें आप जो है ना वो करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए ना पहले इसके रीजन, हम दोबारा वापस आते हैं, पहले इसके रीजन ऑपरेशन पहले समझ लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन पे क्या होगी. ठीक है, इसको भी आप इस स्लाइड को भी होल्ड करें, इसको बाद में देखते हैं कि वो कैसे है. अब ट्रांजिस्टर ऑपरेशन जो है ना, आपने इसको इस तरह समझना है कि देखिए ट्रांजिस्टर ऑपरेशन एक ना हमारे पास एक पाइप है ना, जिस तरह एक टैप है हमारे पास, ये बेस जो होगा ना वो ये होगा. तो आप अभी ये आपने बंद किया हुआ है, इसमें अभी आपने कुछ नहीं, कोई इसमें नहीं है. तो इमीटर जो है वो ये पॉइंट है, कलेक्टर जो है ना वो ये पॉइंट है, तो ये करंट का फ्लो करेगा. अगर आप बेस को कर देंगे तो करंट का फ्लो हो जाएगा. ठीक है, तो ये है एमीटर, ये है इसमें बेस, और बाकी ये है कि जो फोर्स है वो वोल्टेज करंट है. अपने वोल्टेज एक फोर्स है, वो करंट की मूवमेंट कराएगा, और वाटर फ्लो जो है वो हमारे पास करंट की एम्प्लीफिकेशन हो जाती है. ठीक है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ना ये देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है. ठीक है, ये इस तरह चल रहा है कि आपने सबसे पहले क्या, ये NPN के हम एग्जांपल ले रहे हैं. याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आप ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराएंगे, आपका कोई ना कोई एक जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा. ठीक है, यानी कि अगर जैसे ये NPN है तो आपका बेस एमीटर जंक्शन होगा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और बेस कलेक्टर जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस्ड होगा. ठीक है, बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इधर से कनेक्ट कर दिया ये नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से तो ये फॉरवर्ड बायस्ड करना है ना हमने, तो यहाँ से ये जो होगा रिवर्स बायस्ड होगा. तो रिवर्स बायस्ड, ये रिवर्स बायस्ड रखना है और इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर देना है. ठीक है, तो आपने और जब वो होगा दूसरा ये है NPN के लिए, अगर PNP होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि BC को आप फॉरवर्ड रख देंगे और VE को आप रिवर्स रख देंगे. ठीक है, तो अब आपके मान लीजिए जब ये वाली सिचुएशन होगी, अब ये देखें आप इसमें एग्जैक्ट इसकी जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है. ये जो साइड है ना ये, हाँ अच्छा एक और चीज मैं बात करता हूँ विड्थ के लिए. जो बेस होता है ना हमेशा इसका विड्थ भी कम होता है, ये लाइटली डॉप होता है. ठीक है, तो जो ये है जो जो कि रिवर्स बायस्ड होना है,
याद रखिए जो रिवर्स बायस होना है वो हमेशा क्या करते हैं, उसकी विड्थ बड़ी रखते हैं और क्या करते हैं उसको, वो लाइट मॉडरेटली ड्रॉप होता है, ठीक है। मॉडरेटली ड्रॉप्ड किसके लिहाज से, इस वाले जंक्शन, इस वाले एमीटर और एमीटर बेस वाले के हिसाब से, ठीक है। इसके हिसाब से मॉडरेटली होता है। एमीटर की विड्थ भी छोटी होती है और ये हाईली ड्रॉप होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि जब आपने इसमें से इसमें इस तरह ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये पुश होंगे इसकी तरफ, ठीक है, पी की तरफ पुश होंगे, पी की तरफ पुश होंगे, लेकिन ये जंक्शन है इधर होल में आके ये आके ना इसमें इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर जाएंगे, लेकिन इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इधर जो है ना वो रिवर्स बता, तो ये जो डिप्लीशन रीजन होगा ना, ये इसको मूव नहीं कराने देगा इस वाले करंट फ्लो के लिए। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ तक तो मूव कर रहा होगा, लेकिन अभी जो करंट का फ्लो है पूरा नहीं हुआ। तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली इधर से एक कनेक्ट करते हैं, बेस की एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं टू द पॉजिटिव, ठीक है। और आपने एक यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसकी तरफ मूव करेंगे और यहाँ से पास हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ वो ये है कि जैसे ही वो यहाँ से मूव करेंगे, ये सर्किट कंप्लीट होने की कोशिश करेगा, लेकिन इधर से क्योंकि इसका पुश ज़्यादा है, तो किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर भी पुश कर जाएंगे, ठीक है। इधर से तो वो पास कर गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने क्या किया, इसने इतनी काइनेटिक एनर्जी पुश की कि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भी मूव कर जाएंगे इस वाले जंक्शन में, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अगर मैं इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपके पास ये एक बंदा है, इसके हाथ में बॉल है, और इसने क्या किया, इसने जब जोर से पुश करेगा, एक तो ये है कि ये सीधे चला जाए, दूसरा ये है कि ये पैराबोला टाइप बनाते हुए ऐसे मूव करेगा, सही है। तो किनेटिक एनर्जी जब होगी तो उसके ये दोनों कंपोनेंट्स होने के चांसेस होते हैं। ये भी होता है वैसे, ये इसके इधर एक पैराबोला टाइप बनाते हुए मूव करेगा जब आप उसको जोर से हिट कर रहे हैं। तो किनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज करते हैं आप, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ इधर भी जंप करके चले जाएंगे, ठीक है। जब इधर इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, और एक यहां से यू ये भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें, इसमें डायरेक्शन इसने बनाई हुई है कि ये एक तो ये बन गया है, दूसरा यहां से यू भी बनना शुरू हो जाएगा, सही है। और फिर एक फ्लो में करंट की मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ये किनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी यहां से, ये इसको पुश करेगा अल्टीमेटली यहाँ पे इसकी तरफ। तो बेस एक कंट्रोलिंग फीचर है जिससे आप करंट का फ्लो करा सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे तो ये जोर से पुश करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मूव जब इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा, फिर एम्पलीफिकेशन होगी। यानी कि आपने अगर कम करंट के साथ उसको भेजा है, तो वो ज्यादा करंट उसके जो है ना आगे आउटपुट में डिलीवर होगा, यानी कि एक तरह का गेन बन जाएगा वो। और ये याद रखिएगा, जिस तरह ये बना ना आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यानी कि आपने आई ई भेजा, लेकिन वो ऐड हो गया, आई बी और आई सी दोनों ऐड हो गए एक सर्किट कंप्लीट करने में, सही है। यानी कि जितना करंट भेजा वो इधर भी इसमें से भी निकल गया और बाकी इधर भी आ गया। तो इसमें याद रखिएगा आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब आपको करंट का फ्लो भी समझ आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, सही है। अब आप आए वापस और उसमें देखें कि इसने ये क्या सही बनाया है कि नहीं बनाया। एनपीएन देखें अब आपने जो अटैचमेंट की भी हो, और उसके हिसाब से आपने ये तो पॉजिटिव नेगेटिव और इसके हिसाब से देखिए लिखा हुआ है ना, आपने इसके हिसाब से देखना, आपको ये जो चीज समझ आई है, ठीक है ना। जो आपने कनेक्शन करने हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, आपने इसके हिसाब से ये फ्लो देखना है। यानी कि अब बेस इधर पॉजिटिव से अटैच है ना, तो आपने इधर पॉजिटिव से बना लें। आप देखें कि आप इधर ये देख लें, इधर बेस जो है वो पॉजिटिव से अटैच है इस वाले सर्किट में, और इधर ये जो है ये नेगेटिव से अटैच है। और इधर देख लें ये क्या है, ये भी
बेस और कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव से सर ये एमीटर नीचे होता है ना, तो ये ई इधर आ गया, ये सी इधर आ गया, तो ऊपर पॉजिटिव है। तो अब इसमें आपने देखना है क्या ये है एनपीएन, ठीक है। तो इसके जो होती है ऐसे होती है हमारे पास, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये सही बना है कि नहीं बना, ठीक है। ये इस तरह फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। असल में ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अगर तो आपने कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट देखना, तो वो तो यूजुअली हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसमें एक है अंडरस्टैंडिंग, इसमें जी यही अंडरस्टैंडिंग है कि आपने इसको जो है वो जैसे जैसे इधर इसने बनाया हुआ है ना पीछे करके ये वाला, ठीक है। तो इसने इसने ये वाला जो करंट का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इधर, ठीक है। तो आपने ना परेशान नहीं होना, ठीक है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने कुछ जगहों पे कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट भी दिया हुआ होगा, ठीक है, तो वो आप कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट से भी ले सकते हैं। दोनों सूरत हाल में ये जो है ना ये बिल्कुल कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब जिस तरह इसके हैं ऑपरेटिंग रीजन ऑफ बीजीटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ रीजन है, एक है लीनियर रीजन और एक है सैचुरेशन रीजन, ठीक है। अब आपने कट ऑफ में कोई फ्लो नहीं है, आपने क्या किया हुआ है, आपने बंद किया हुआ है, यानी कि कट ऑफ में आपके पास एक फॉरवर्ड बाइस्ड किया हुआ है, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको दोबारा इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एन पी एन जिस तरह है मेरे पास, इधर एन है, इधर पी है, इधर एन है, ठीक है। चलें बस इसको ड्रॉ कर। अब इसमें क्या है कि हाँ इसमें है कि अगर एक मेरे ये दोनों जंक्शन है ना, ये एक J1 जंक्शन है, ये एक J2 जंक्शन है, ये वाला, ठीक है। अगर पहला J1 जंक्शन है और आपने इधर अटैचमेंट की हुई है नेगेटिव के साथ, और इधर बेस आ गया और इधर बेस आ गया और इधर भी आपने ऐसे किया हुआ है, सही है। तो ये जो है ना ये है जी फॉरवर्ड बाइस्ड, कौन सा J1 जंक्शन, और ये है रिवर्स बाइस्ड। तो ये इसको कहते हैं कट ऑफ, इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा, इसको कट ऑफ कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, कट ऑफ होगा। ये J1 इधर लिख देता हूं मैं, इधर J2 लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर इन केस मेरे पास ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है, ठीक है, और ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक है, इंटरमीडिएट कंट्रोल्ड करंट फ्लो, इसमें आप हल्का सा खोलते हैं, ठीक है, आपका ये ऑन स्टेट बन जाता है। सैचुरेशन फुल करंट फ्लो, ठीक है, जब आप सैचुरेशन कर देते हैं आपका फुल टैब ओपन हो गया, फुल ऑन किया था, सही है। तो ये जो अगर इन केस ये मेरा फॉरवर्ड बाइस्ड है, ये रिवर्स बाइस्ड है, अगर आपने गेट के साथ इधर अटैचमेंट कर दी है, तो आपका शुरू में थोड़ा सा होगा, उसको कहते हैं लीनियर रीजन, ठीक है। ये दोनों करंट आना शुरू हो गया, ये जो स्टेट होती है जिसमें दोनों फुली फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन स्टेट, जिसमें एम्पलीफिकेशन भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको यूजुअली एक्टिव भी कहते हैं, एक्टिव मोड। इसमें सैचुरेशन भी आना शुरू होती है। कट ऑफ में क्या है कि एक आपने इधर अभी इसके साथ इसके बेस के साथ कोई चीज अटैच नहीं की हुई, तो अभी तो वो कट ऑफ रीजन नहीं है, ठीक है। ये फुल ऑन लीनियर रीजन में क्या होगा, अभी आपने हल्का सा इधर ये बेस कनेक्ट किया है, बेस के साथ इधर कनेक्ट किया इसके साथ, तो वो अभी हल्का सा एक जट देगा, बाद में वो एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। तो वो एक्टिव सैचुरेशन रीजन है, सही है। अब इसी तरह ये है कि अगर इसको रिवर्स बायस कर दें और उसको फॉरवर्ड बायस कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड स्टेट हो जाएगा। इन्वर्टेड स्टेट में क्या होगा, इन्वर्टेड स्टेट में क्या होगा कि फिर अब ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो
उल्ट हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह अब करंट का फ्लो ऐसे जा रहा था तो अब वो ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इन्वर्टेड कट ऑफ कहना है इसको, इन्वर्टेड कट ऑफ। ठीक होगी बात। अगर दोनों रिवर्स पास हो जाए, दोनों रिवर्स पास में, तो फिर कोई वही जो है ना उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये जो चीजें हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ बीजेटीज क्या है जी? बीजेटीज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी होता है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये आज की चार टाइप्स जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, ट्रांजिस्टर्स की हैं। उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन में और उसकी बनावट में और उसकी स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है और वर्किंग में ऑब्वियसली फ़र्क होगा। बस आप जो है इस कोर्स तक बीजेटीज में रहें, बीजेटी जो है आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह ये है मेरे पास कट ऑफ में ओपन स्विच होगा, यानी कि ये इस तरह है तो कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा, सैचुरेशन में क्लोज हो जाएगा और आपको करंट का फ्लो होना शुरू होगा। When used as an electronic switch, the transistor is normally operated currently in cutoff and saturation regions. इलेक्ट्रॉनिक स्विच के तौर पर आप यूज करेंगे तो ये तो कट ऑफ होगा या फिर सैचुरेशन होगा। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन द बेस करंट, द कलेक्टर करंट विल मिमिक द इनपुट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आपने जब बेस के साथ इसको ट्रिगर करना शुरू किया है तो वो जो आपने भेजी है उससे बहुत ज्यादा वोल्टेजेस आपके पास रिसीव हो रहे होंगे। ठीक है, आपने जो कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये एज एन एम्पलीफायर भी हमारे पास यूज होता है। लार्ज चेंज में आपको बताया ना कि जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो फिर वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ आगे भेजेगा। फ्यूचर ऑफ ट्रांजिस्टर्स या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बन मोनोट्यूब ट्रांजिस्टर्स, नैनो इंस्पायरेशन वायर ट्रांजिस्टर्स, ये सारे के सारे हैं जो कि आपके आजकल यूज हो रहे हैं। ट्रांजिस्टर्स एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। स्मॉल और छोटे करती है हर चीज़ उन्होंने। क्वांटम कंप्यूटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इतनी स्विफ्ट करा दी हुई है और उसमें भी वो चीज़ यूज़ हो रही है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल डिवाइसेस इन हर जगह पे ही आपकी ये चीज़ यूज़ हो रही है। What's new in a transistor? 3D transistor made use of tri-gate transistor on its nano logic technology. छोटे से एक उसमें चिप में उसमें एम्बेड कर दिया गया है। 50% पावर रिडक्शन एंड कांस्टेंट परफॉर्मेंस। आप पावर पहले ज़्यादा यूज करते थे तो अब हमारे पास कम कांस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है आपकी 50% पावर रिडक्शन के ऊपर। 37% परफॉर्मेंस इंक्रीज एट लो वोल्टेज, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो ये ट्राई गेट के इसमें एडवांटेजेस होगा। ठीक है, तो अब टिल यहाँ तक आपने इसकी वर्किंग देख लेनी है। बुक से भी पढ़ लें, देख लें, जहाँ से आपको इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो वहाँ से जो है आप इसको रीड आउट कर लें, इसको पढ़ लें ताकि आपको जो है इसकी आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो अब टिल यहाँ तक हम अपना लेक्चर क्लोज करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसी को ही देख लेंगे और इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, क्वेश्चंस होंगे तो उसको भी देख लेंगे। तो अगर आपको कोई इसमें एम्बिग्यूटी हो तो यू मे आस्क एनी मींस। ओके, थैंक यू ऑल फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।